हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। आगामी कृष्ण जन्माष्टमी को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे वृहद वृक्षारोपण अभियान को क्या नाम दिया गया है? ये प्रश्न हमने पहले की क्लास में देखा है। इसका सही जवाब है कृष्ण कुंज नाम दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में कब तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों को सम्मानित किया जाएगा? 15 अगस्त 2022 को सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा। तंबाकू मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में राज्य सरकार की बड़ी पहल है। स्कूलों के प्रवेश स्थल पर गैर धूम्रपान क्षेत्र का सूचना बोर्ड लगेगा और शैक्षणिक संस्थानों में नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे। अगला प्रश्न। प्रदेश के शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में प्रत्येक कौन से वार को विशेष मानसिक स्वास्थ्य ओपीडी का संचालन किया जा रहा है? सही जवाब है शुक्रवार को। प्रत्येक शुक्रवार को विशेष मानसिक स्वास्थ्य ओपीडी का संचालन किया जा रहा है। मानसिक समस्याओं से जूझ रहे व्यक्तियों को आयुर्वेद के माध्यम से उपयुक्त उपचार एवं स्वस्थ जीवन शैली के लिए निःशुल्क मार्गदर्शन दिया जा रहा है। अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदेश के कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को आर्थिक अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से कितने रुपए की राशि का आवंटन किया गया है? सही जवाब है 11,93,00,000 रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। अनुदान सहायता राशि भुगतान आश्रितों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए गए हैं। अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में कहाँ हमर गांव हमर गौठान खेलबो नचबो लाइका महतारी सियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, इनमें सही जवाब है ग्राम सरंगपाल में आयोजन किया गया। ग्राम सरंगपाल के गौठान में हमर गौठान सरंगपाल में हमर गांव हमर गौठान खेलबो नचबो लाइका महतारी सियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संसदीय सचिव एवं कांकेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री शिशुपाल शौर्य के मुख्य आतिथ्य में जनपद पंचायत कांकेर ग्राम सरंगपाल के गौठान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ से, ध्यान देंगे प्रश्न पर, छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र और निम्न में से किस राज्य को जोड़ने के लिए पहली अंतर्राज्यीय सरकारी बस शुरू की गई है? किस राज्य को जोड़ने के लिए? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें सही जवाब है तेलंगाना। छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र और तेलंगाना को जोड़ने के लिए तेलंगाना राज्य परिवहन की यात्री बस शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ को तेलंगाना और महाराष्ट्र से जोड़ने वाली यह पहली अंतर्राज्यीय सरकारी बस है। खास बात यह है कि प्राइवेट बसों की अपेक्षा इसमें किराया बेहद कम, करीब 225 से 250 रुपये ही होगा। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के किस जिले में पहली बार एक अनोखा दुर्लभ प्रजाति का शर्मीला सांप मिला है? ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। सही जवाब है दंतेवाड़ा में मिला है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पहली बार एक अनोखा दुर्लभ प्रजाति का शर्मीला सांप मिला है। इस सांप को एरो हेडेड ट्रिंकेट के नाम से जाना जाता है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में इस प्रजाति का यह पहला सांप मिला है, जिसे स्नेक रेस्क्यू टीम ने बैलाडीला के घने जंगलों में छोड़ दिया है। यह बेहद ही शर्मीले किस्म का सांप होता है। इसके दांतों में जहर नहीं होता। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 13 हो गई है। केंद्र सरकार ने आखिरकार बार कोटे से सीनियर एडवोकेट सचिन सिंह राजपूत को जज नियुक्त किया है। बार कोटे से सीनियर एडवोकेट सचिन सिंह राजपूत 13वें जज बने हैं। क्लियर है? छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। हमारा अगला प्रश्न देखिए। एप्पल को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी हाल ही में विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? सही जवाब है अरामको।
सऊदी पेट्रो कंपनी अरामको हाल ही में एप्पल को पीछे छोड़कर विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में सुस्ती की वजह से जहां एप्पल के शेयरों के दाम नीचे उतरे हैं, वहीं तेल की कीमतों में लगातार तेजी की वजह से सऊदी कंपनी के शेयरों में तेजी आई है। क्लियर है? चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से किस राज्य के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने चारा बिजाई योजना शुरू की है? इसका सही जवाब है हरियाणा। निम्न में से हरियाणा राज्य के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने चारा बिजाई योजना शुरू की है। हरियाणा के राज्य के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने गौशालाओं को चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता देने वाली यह योजना शुरू की है। इस योजना के पीछे तर्क राज्य के चारे की कमी और बढ़ते आवारा मवेशियों को कवर करना है। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में किस मिशन के तहत रैली कोसा का क्रय अब समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जाएगा? सही जवाब है रेशम मिशन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार बस्तर संभाग में रेशम पालन तथा कोसा उत्पादन करने वाली आदिवासी वनवासी कृषकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। रैली कोसा की इसी साल से समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में 8 से 10 करोड़ रैली कोसा कोकून का सालाना उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, देश भर के 33 स्टेट पावर सेक्टर में छत्तीसगढ़ के संयंत्र कौन से स्थान पर रहे? सही जवाब है दूसरे स्थान पर रहे। अप्रैल में प्रदेश के संयंत्रों का प्लांट लोड फैक्टर PLF 83.83% रहा, जिसके कारण देश भर के 33 स्टेट पावर सेक्टर में छत्तीसगढ़ के संयंत्र दूसरे स्थान पर रहे। अप्रैल में छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी के सभी संयंत्रों ने बेहतर उत्पादन किया। देश के 33 स्टेट सेक्टर के संयंत्र का औसत PLF 69.26% रहा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के किस क्षेत्र को मुख्यमंत्री ने उप तहसील का दर्जा दिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सही जवाब है राजापुर। विधानसभा सीतापुर के राजापुर को उप तहसील का दर्जा दिया गया है। राजापुर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलेगा। मांड नदी पर हर्रा पार में पुल बनेगा। हर घर नल जल योजना की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री राजापुर में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने यहां घोषणा की। चिरमा मोड़ से NH 43 तक सड़क निर्माण की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखिए, पूरे प्रदेश के घोषणा पुनर्वास केंद्रों में सर्वाधिक बेड ऑक्यूपेंसी के लिए किसने नंबर 1 स्थान हासिल किया है? सही जवाब है जनकपुर ने नंबर 1 स्थान हासिल किया है। राज्य स्तर पर जारी रिपोर्ट में अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक CHC जनकपुर में बेड ऑक्यूपेंसी रेट 136% रहा है। कोरिया जिले में 5 पोषण पुनर्वास केंद्र हैं। अगला प्रश्न, प्रदेश में नवीन अंशदायी पेंशन योजना हेतु वेतन से की जा रही 10% की मासिक अंशदान की कटौती 1 अप्रैल 2022 से समाप्त कर सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम कितने प्रतिशत कटौती के प्रस्ताव को सहमति दी गई है? सही जवाब है 12%। 1 नवंबर 2004 से नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया है। नवीन अंशदायी पेंशन योजना हेतु वेतन से की जा रही 10% की मासिक अंशदान की कटौती 1 अप्रैल 2022 से समाप्त कर सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12% कटौती के प्रस्ताव को सहमति दी गई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने डॉक्टर सुधीर शर्मा की किताब बड़ सुघ्घर बोरेबासी का विमोचन किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने विमोचन किया। डॉक्टर शर्मा ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को बताया कि उन्होंने इस किताब में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान बोरेबासी पर डॉक्टर खूबचंद बघेल, श्री कोदूराम दलित सहित अन्य लेखकों के लेख व कविताओं तथा लोक जीवन में प्रचलित बोरेबासी से जुड़ी कहावतें और मुहावरे का संकलन किया है।
अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना अंतर्गत बुजुर्ग श्रमिकों को एक मुश्त कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी? सही जवाब है 10,000 रुपए की एक मुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए ऐसे श्रमिक पात्र होंगे जिनकी न्यूनतम आयु 59 वर्ष तथा अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी। इसके साथ ही यह श्रमिक विगत 5 वर्षों से मंडल के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किन्हें कलिंगा गौरव अवार्ड से नवाजा गया है? सही जवाब है निशा सोनी को नवाजा गया है। ओडिशा में एक बार फिर निशा सोनी ने बस्तर का मान बढ़ाया है। निशा ने ओडिशा में ही आयोजित मिसेस एंड मिस ग्लोबल 2021 का खिताब अपने नाम किया था। इस बार निशा भुवनेश्वर में आयोजित कलिंगा सुंदरी में बतौर ज्यूरी शामिल हुई और यहाँ उन्हें कलिंगा गौरव अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें यह अवार्ड ओडिशा फिल्मों में सुपरस्टार वर्षा प्रियदर्शनी और डॉक्टर चिदाम्बिका ने प्रदान किया है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के चेयरपर्सन का अतिरिक्त प्रभार किन्हें सौंपा गया है? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ कौन किए? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।